Welcome back to Tea Break. कोई चटपटी न्यूज़ जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि 8 फरवरी तक डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई चटपटी न्यूज़ आती रहेगी और उसी चटपटी न्यूज़ के ऊपर फिर हम देखेंगे कि क्या जो है उसका रिजल्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज वाली वीडियो में यानी इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना जो है वो एक सरप्राइज़ वाला प्लान बताऊंगा कि जो कि 2024 में हमने बोला था कि वो शुरू करेंगे। उस सरप्राइज़ वाले प्लान में कुछ इस तरह की चीज़ें थी वो अभी तक हम शुरू नहीं कर सके। आज 7 जनवरी हो गई है। उसकी मेन वजह ये है कि हमने अप्रूवल्स लेनी थी। उसकी कुछ अप्रूवल्स किससे लेनी थी? अप्रूवल्स इस तरह से लेनी थी। वो सरप्राइजेज़ ये थे कि हमने एक बात की थी आपको कि हम एक ठर्क इस तरह की चीज़ के ऊपर हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। और ठर्क से हमने क्या मुराद लिया था? ये मुराद नहीं लिया था कि फ्लर्टिंग वाले सेटअप में जाएंगे। हमने मुराद ये लिया था कि हॉबी वाले सेटअप में जाएंगे। और हॉबी वाले सेटअप में जाने के साथ साथ फिर ये था कि डिफरेंट हम हॉबीज़ को, डिफरेंट ठर्क्स को हम लेंगे डिफरेंट लोगों के, उनकी अप्रूवल के बाद उनके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर हम एक बात करते हैं कि हम एक सजाद जानी की बात करते हैं। सजाद जानी की टी टाइम से हमने ये टी ब्रेक स्टार्ट किया था। तो अब उस शख्स के क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या ठर्क हैं, हम उन चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले थे। उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए लेकिन उससे पहले हमें अप्रूवल चाहिए थी। तो अप्रूवल के लिए हमने उनको लिख भेजा लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं आया। मिसाल के तौर के ऊपर हम बात करते हैं जी कासम अली शाह की बात करें, हम बात करें ज़ीशान उस्मानी साहब की बात करें, हम बात करें आज़ाद चाय वाले की बात करें, हम बात करें किसी भी ऐसे शख्स की जिसको आप लोग देखते हैं, जानते हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, वो किन चीज़ों में ज़्यादातर घुसे रहते हैं और फिर उस चीज़ के ऊपर हम अपनी बात करें। चूँकि अभी तक वो हमारा पेंडिंग चल रहा था तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करें कि जब तक उन लोगों की अप्रूवल्स नहीं आती आप लोग अपना अपना बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि आप लोग किस किस की जो है वो कौन कौन सी कोई हॉबी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है। क्योंकि लफ्ज़ हमने जो ठर्क इस्तेमाल किया ना, वो ठर्क हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि ये ऐसी चीज़ है, ऐसा खिंचाव, ऐसी रगबत होती है कि जिसके बगैर ज़िंदा रहना गुजारा नहीं होता। ख़ास उस मकसद में ऐसे लग रहा होता है कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम बात करें, मेरा एक दोस्त है, दोस्त का नाम जो है वो हकनवाज है, मैं उसकी बात करता हूँ। उसको एक चीज़ का ठर्क है या हॉबी है उसकी, वो ये है कि ग्रीनरी बनानी है, यानी बागबानी करनी है। वो उसमें इतना जुता रहता है, इतना जुता रहता है, जब भी सोचेगा वो इस चीज़ को सोचेगा कि किस तरह से जो है वो बागबानी करनी है, किस तरह उसमें बढ़ोतरी करनी है, क्या उसकी जो है वो कंडीशन होनी चाहिए, वो इस चीज़ है। इसी के मुकाबले में एक मेरा दोस्त है उमैर है, उसकी जो है वो ये कंडीशन है कि वो पेट्स, और पेट्स में ख़ास तौर पे उसकी एक ख़ास पॉइंट है पैरट्स। वो पैरट्स को लेता है, पैरट्स को लेके उसके ऊपर डिफरेंट जो है वो उसकी स्पेशीज़ आप कह लें, उसकी आप अफजाइश नस्ल कह लें, या उसके ट्रेड में भी है ये उसका, यानी कि एक ठर्क वाला सिस्टम बना हुआ है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने बात करनी थी। और सरप्राइज़ आपके लिए इस तरह होना था कि आप लोगों को पता नहीं होना था कि नेक्स्ट किसका आ रहा है। लेकिन चूंकि हमारा वो पेंडिंग चल रहा है, लेकिन हमने सोचा था हम उसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपनी ऐसी चीज़ हमें कोई भेजें, चाहे वो एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में भेजें, चाहे वो एक टॉपिक के फॉर्म में भेजें। हम उसको रीचेक करेंगे, हम उसके ऊपर थोड़ी सी सर्च करेंगे, उस रिसर्च के ऊपर फिर हम आपसे बात करेंगे।
ये सारी बातें आज मैंने वीडियो से पहले आप लोगों से क्यों शेयर की, इसलिए शेयर की कि चलें इससे ऐसा होगा कि मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि आपको एंड पे बताऊंगा, वीडियो के एंड पे बात लंबी हो जाती है, याद नहीं रहता और छूट जाती है। मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसकी बात करता हूं। वो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि पीटीआई में जो था ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम, या ये था कि कोई भी हदूद नहीं थी, हदूद ख़त्म हो चुकी थी, उसकी हम बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं। मैं ये ख़ास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि 2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि पीटीआई के रहनुमा जो हैं, जो कि इस वक्त नए चेयरमैन नामजद किए गए थे, ठीक है, ईसीपी ने अभी तक उनको चेयरमैन कंसिडर नहीं किया, लेकिन चूंकि वो नामजद हो चुके इमरान खान साहब की तरफ से, तो अब उनके चेयरमैन वही हैं। उन चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म ही हुई थी कि उनके साथ ही उनके सीनियर नायब सदर जो हैं, सीनियर नायब सदर जो कि अपने एक ख़ास फ़िक्रे की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए थे, मरवत साहब, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, माज़रत मुरवत कह दिया था, मरवत है, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने भी बोला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने चेयरमैन के बाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपने चेयरमैन को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके चेयरमैन नहीं रुके थे। लेकिन उसमें उन्होंने अपना ये पॉइंट दे दिया था कि हमें काजी फ़ाइज़ ईज़ा साहब जो हैं वो किसी सूरत भी कबूल नहीं है और उनसे हमें उम्मीद नहीं है कि हमें उनसे इंसाफ मिलेगा। फिर उसके बाद अब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर अफजल मरवत साहब भी बैठे हुए थे, अपने उन्हीं नामजद चेयरमैन के साथ 2 सीटें छोड़ के चेयरमैन बैठे हैं और 2 सीटें छोड़ के शेर अफजल मरवत साहब बैठे हैं। उधर ही फिर चेयरमैन साहब ने अपनी ये बात बोली कि ऐसा है कि पार्टी का कोई भी वीएन आना होगा वो हमारे थ्रू आएगा, वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्टी की तरफ से नहीं आएगा, वो चेयरमैन की तरफ से आएगा। उन्होंने एक बात वाज़ेह कर दी। और उधर ही जब शेर अफजल साहब से सहाफ़ियों ने पूछा तो शेर अफजल साहब भी कहने लगे कि ठीक है, जो बात कह रहे हैं चेयरमैन साहब यानी गौहर अली खान साहब, मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ और वो मेरे लीडर हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की बात। उसी के साथ साथ आज कल यानी 6 जनवरी को जो है वो लास्ट डेट थी इलेक्शन कमीशन की, कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपीलें दर्ज करवाने का, यानी जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे उनको अपीलें जमा करवाने की जो लास्ट डेट दी थी, वो लास्ट डेट 6 जनवरी की दी थी। अब 6 जनवरी गुजर चुकी, आज जो है वो 7 जनवरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी कोई वो हमें प्रॉपर नहीं मिल सकी कि हम देखें किस तरह से जो है वो उन्होंने फ़ाइनल नाम की जो लिस्टें इशू कर दी हैं। जो भी फ़ाइनल नाम की लिस्टें आएंगी वो हम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देंगे। लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन उनका आया हुआ है, हम उस नोटिफिकेशन की तरफ नहीं जाते क्योंकि वो हमारे रेलिवेंट नहीं है। जो हमने आपसे बात की थी कि हम उनको जितने भी फ़ाइनल नॉमिनीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, जो कि वोटर जो हैं जिनको वोट देंगे, वो लिस्टें आपके साथ शेयर की जाएंगी। 19 जनवरी को उनके सिंबल भी फाइनल हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़, हमने 2 वीडियो पहले आपसे एक बात की थी कि सेनेट में ये करारदाद मंजूर हो गई कि इलेक्शन जो है वो डिले होने चाहिए। अब उसमें भी एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन वो देखा जाएगा ना क्या उस करारदाद के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि 14 मेंबर थे, 14 में से 13 एग्री थे उनके वो डिले करने में और 14 में से 1 एग्री नहीं था। लेकिन सेनेट की तादाद जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो उनमें से इन 14 की क्या हैसियत होगी, इन 13 की क्या हैसियत होगी, ये सारी चीज़ें देख के जब तक नया नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आता तब तक ये एक वही चटपटी न्यूज़, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि 8 फरवरी तक डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई चटपटी न्यूज़ आती रहेगी और उसी चटपटी न्यूज़ के ऊपर फिर हम देखेंगे कि क्या जो है उसका रिज़ल्ट निकलता है और क्या रिज़ल्ट नहीं निकलता। एक चीज़, और दूसरी चीज़, माज़रत के साथ आज आपको पीछे से कुछ आवाज़ें भी नज़र आ रही होंगी। ऐसा है कि आज संडे है और संडे में ख़ास तौर पे बच्चों का ही दिन हुआ करता है, तो बच्चे जो हैं आज सभी अपने घरों से निकल के जो है वो शोरो गोगा कर रहे हैं। यानी अच्छी बात भी है, काफ़ी दिनों के बाद आज एक धूप भी निकली है और धूप से भी एक बच्चे भी जो अंदर कैद थे वो भी थोड़ा सा आज़ाद हुए हैं। मौसम की शिद्दत में फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसमें यह है कि मौसम की आज शाइनी डे है, यानी उसमें धूप निकली है, फोगी नहीं है, क्लाउडी है,
थोड़ा सा क्लाउडी लेकिन शाइनी है, तो उससे जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के सजेशन का। मैंने सिर्फ अपनी वो सियासी टच कायम रखने के लिए एक थोड़ी सी ये शेर अफजल मरवत साहब और इनके साथ साथ जो है वो गौहर अली खान साहब की बात आप लोगों के साथ शेयर की। अदरवाइज़ मैंने इस सियासी टच को लोग पसंद करें या ना करें, हमने इसको शुरू नहीं किया था, हमने टी ब्रेक शुरू किया था सिर्फ आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में एक टॉपिक सेट करना पड़ता है, तो वो टॉपिक हम सेट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता और इसको हम छोड़ेंगे। वैसे पैरेलल साथ चलती रहेगी लेकिन छोड़ेंगे। असल चीज़ अभी जो हमने वो सोचा है कि टी ब्रेक में आपके उन लोगों के सामने शेयर करें, उससे काफ़ी सारा नॉलेज भी, ग्रीन एवर नॉलेज जो है वो भी शेयर होता है, वो आप लोग बताइएगा और मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आप बता सकते हैं, लेकिन कमेंट्स में भी बताएंगे। अभी इतने ज़्यादा हमारे कमेंट्स नहीं होते कि उनको हम इग्नोर कर सकें। हम उस कमेंट से लेके आपके टॉपिक के ऊपर हम फिर बात करेंगे और फिर उससे आपकी तायीद भी चाहेंगे, बल्कि क्लिप भी खेला जा सकता है। हर एक के लिए तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जो बना सकते हैं उनके लिए, जो नहीं बना सकते वो कमेंट भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो इंतज़ार करते हैं जी आप लोगों के कमेंट्स का और उनके ऊपर फिर हम अपना रिस्पांस देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।